सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज की कक्षा में हमारी चर्चा का विषय है अपठित गद्यांश। आज हम अपठित गद्यांश के अर्थ को समझते हैं। अपठित का अर्थ है गद्य का वह भाग जो हमने कभी न पढ़ा हो। आओ बच्चों, अब हम इस गद्य खंड को पढ़ते हैं। गद्य खंड इस प्रकार है। एक जंगल था, उसमें कुछ पुरानी पहाड़ियाँ भी थी। उन पहाड़ियों में एक बड़ी सी गुफा थी। उसमें एक शेर और शेरनी रहते थे। शेरनी ने 2 बच्चों को जन्म दिया। वे दोनों बच्चे बहुत शरारती थे। शेरनी उन्हें बहुत प्यार करती थी। शेर अपने परिवार के लिए शिकार करके लाता था, जिसे शेरनी और उसके बच्चे मिलकर खाते थे। एक दिन शेर को कोई बड़ा शिकार नहीं मिला, तो वह एक गीदड़ के बच्चे को ही ले आया। वह बच्चा बहुत छोटा था। शेरनी को बच्चे पर तरस आ गया और उसके परिवार ने उस बच्चे को नहीं खाया। प्यारे बच्चों, आज का हमारा विषय है अपठित गद्यांश। आज मैं आपको अपठित गद्यांश के उत्तर देना सिखाऊंगी। क्या आप जानते हैं कि अपठित गद्यांश किसे कहते हैं? नहीं? तो सुनिए, अपठित का मतलब है जो पहले से पढ़ा ना हो। इस तरह अपठित गद्यांश का अर्थ हुआ गद्य का वह भाग जो पहले पढ़ा ना हो। अपठित गद्यांश के नीचे कुछ प्रश्न दिए जाते हैं जिनके उत्तर देने होते हैं। इसलिए अपठित गद्यांश को ध्यान से पढ़ना चाहिए। पढ़कर उसका अर्थ समझना चाहिए कि उसमें कौन कौन सी बातें कही गई हैं। आइए अब हम अपठित गद्यांश को पढ़ते हैं, फिर उसमें पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले इसे ध्यान से पढ़ते हैं। राजू को अपनी साइकिल बहुत पसंद है। उसकी साइकिल लाल रंग की है। उसमें आगे की तरफ एक टोकरी भी लगी हुई है। साइकिल की टोकरी में वह अपनी गेंद रखता है। वह जब भी अपनी साइकिल पर बैठता है, उसकी बहन भी पीछे बैठ जाती है। साइकिल पर बैठकर राजू अपने मित्रों से मिलने जाता है। पहला प्रश्न है इसका, राजू को क्या पसंद है? किताबें, खिलौने, साइकिल। तो क्या इसका उत्तर? साइकिल। अब प्रश्न 2 है, उसकी साइकिल किस रंग की है? लाल, नीली, हरी। कौन से रंग की है उसकी साइकिल? लाल। तो इसका उत्तर है लाल। अब तीसरा प्रश्न आता है, साइकिल की टोकरी में राजू क्या रखता है? किताबें, जूते या गेंद? इसका सही उत्तर है गेंद। साइकिल में उसके पीछे कौन बैठता है? भाई, दोस्त, बहन? इसका सही उत्तर है बहन। साइकिल पर बैठकर वह किससे मिलने
जाता है? चौकीदार, मित्रों से, पिताजी से। इसका सही उत्तर है मित्रों से।